Hi dear students, very welcome to our offline classes फ्यूसिस जूनियर विंग, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी बात क्लास 9th के मैथ्स की और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। व्हाट नंबर सिस्टम, जिसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भाई? नंबर सिस्टम के टाइप्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, दैट मीन्स वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर्स। उसका हमने देखा क्या देखा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनके वेरियस काइंड्स, और उनके बेसिस पे वी हैड डिफाइंड द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को। देखो वो डेसिमल एक्सपेंशन कह लो या फिर आप कह लो इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जो भी लोग कह रहे हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसको दोबारा भी। हम अपने भाई कहे हुए बात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन नॉट राइट नाउ। पहले करते हैं कुछ चैप्टर्स और फिर जब हम लोग करेंगे रिवीजन, पूरा थॉरली रियल नंबर्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारा बात भी रह जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म इज नोन एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने कैटेगराइज कर रखा था टू पार्ट्स में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर भी क्लियरिफाई हो रहा है व्हाट कि दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल हैव अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लाइक 3.0045। इट हैविंग 4 डेसिमल प्लेसेस। कितना भाई? 4। ये 5 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा। टर्मिनेट कर गया ना, फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। बोलो हाँ कि ना, कोई तकलीफ है इसमें? 4.25 2 डेसिमल प्लेसेस फिक्स्ड है, टर्मिनेटिंग हो गया। बट इफ यू राइट 0.3333 है, कितना बार आएगा? डोंट नो। कितने बार आएगा? डोंट नो। 1.73205080 लाइक दिस, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। बोथ ऑफ दिस डेसिमल्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस and that's why it is known as non-terminating decimal expansion। और इन डेसिमल्स को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और पूछेंगे कि डेसिमल कैसा है, वो जो डेसिमल नंबर है वो कैसा है? दैट विल बी ऑफ विच टाइप? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सिंपली। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें भाई? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब फर्दर यहाँ देखो, इन फर्स्ट केस वन ऑफ द लेटर, जो कि वन ऑफ द डिजिट, एक ही डिजिट है जो कि क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है। इसको रिपीटिंग ब्लॉक भी कहते हैं। नहीं बताए थे क्या? रिपीटिंग ब्लॉक। जैसे मान लो 1/7 को आप अगर एक्सप्रेस करोगे, इट विल बिकम 0.142857। तो इसके पास रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट है? ओनली 1। बट इसके पास कितना है? यही हो गया आपका रिपीटिंग ब्लॉक। डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 1 है। ऐसा लिख देते हैं 1.232323। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है भाई, चलो अब देख लो, यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या कोई रेपिटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो फर्दर वी हैव डिवाइडेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू 2 पार्ट्स, one as repeating and another as non-repeating। what? non-repeating। बहुआ रे देख लो जरा सा, रिपीटिंग को और क्या कहते हैं? what do you call? क्या अगर recurring और not occurring, recurring, reoccurring। हाँ, तो ये हो गया वो गया हुआ गायब, कहाँ गया? गायब हो गया। और ये हो गया रिकरिंग, और ये हो गया नॉन रिकरिंग। व्हाट? नॉन रिकरिंग। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा बताओ इसमें कौन रिकरिंग में आएगा? सिंपल सा लॉजिक है ना, ये और जे। क्यों भाई?
द टाइप ऑफ, सुनोगे, द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन विच अ डिजिट, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ पीरियडिकली, उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, पढ़े हैं। ये क्या हो गया जनाब? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा, ना ही ये रिपीट कर रहा है। चलो एक और चीज़ था, याद करो, हम लोगों ने डिफाइन करा था रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स को कैसा डिफाइन करा था कि द टाइप ऑफ रियल नंबर्स, देखो क्यों ऐसा करा था, इसको क्या लिखोगे, 30045 अपॉन 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, इसको क्या लिखोगे 425 अपॉन 10 पावर 2, दैट मीन्स 100। जे कहीं ना कहीं 1/3 है, जे कहीं ना कहीं 1/7 है, जे कहीं ना कहीं क्या है 122/99। कैंसिलेशन के बाद जो भी आ जाए, कैंसिल होगा भी नहीं सर, 122/99 ये है। कैसे है लिखेंगे, तो ये देख रहे हो, ये सारे के सारे कैसे हैं? रेशनल है कि नहीं? P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे हुए हैं या नहीं है? ठीक है, तो रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई तकलीफ? रेशनल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट? द टाइप ऑफ रियल नंबर्स which decimal expansion is either terminating or non terminating repeating। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। दूसरा जो बच गया वो दैट इज इरेशनल नंबर्स। दूसरा जो टाइप है रियल नंबर्स का दैट इज इरेशनल नंबर्स। वो क्या होगा? द टाइप ऑफ रियल नंबर्स इन विच या फिर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेटिंग है, ना ही वो टर्मिनेटिंग और ना ही वो क्या कहेंगे वैसे नंबर्स को? इरेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? चल, अब ये टर्मिनेटिंग कब आ रहा है? देखो टर्मिनेटिंग के केस में क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में क्या है? 10 का एक्सपोनेंट है। क्या है? 10 का एक्सपोनेंट है। और 10 का फैक्टर कौन कौन होता है? 2 और 5। तो सिंपल वे में कहो कि रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ, कब? अरे भैया कब? जब उसका डेनोमिनेटर का फैक्टर केवल और केवल 2 और 5 है। सिंपल सा लॉजिक। इफ अ रेशनल नंबर कंटेन्स या फिर द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर having only 2 factors as 2 and 5, then its decimal expansion is always terminating। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई? तो इसी को हमने जनरलाइज फॉर्म में कहा कि भैया अच्छा केवल 2 होगा तो काम नहीं चलेगा? 1/2 कितना आएगा बउआ? 0.5। टर्मिनेटिंग नहीं है क्या? 1/5 रहे तो काम नहीं चलेगा क्या? टर्मिनेटिंग नहीं है क्या? 1/20 कर लिए हम, जिसमें 2 और 5 दोनों हैं। क्या यहाँ नहीं होगा क्या टर्मिनेटिंग? तो केवल 2 है तो भी होगा, ओनली 5 है तो भी होगा, और दोनों का प्रोडक्ट है तो भी होगा। और इसी को हमने एक्सप्रेस किया था 2 × 1 में, और इसको हमने लिखा था 2 to the power 1 × 5 to the power 0। इसको क्या लिख सकते हो? 2 to the power 0 × 5 to the power 1। इसको क्या करोगे? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 20 को क्या लिख सकते हो? 2 × 10 लिख सकते हो ना बुआ? अरे तुम लोग से पूछ रहे हैं। 20 को नहीं लिख सकते 2 × 10? अरे नहीं लिख सकते। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। 2 कितने टाइम्स आया? 5 कितने टाइम्स आया? तो इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 × 5 to the power 1। That means any rational number P upon Q is there. If any rational number P upon Q is there such that Q,
दैट मीन्स डेनोमिनेटर ऑफ दैट रेशनल नंबर। क्यू क्या है? डेनोमिनेटर है। क्या भाई? डेनोमिनेटर है। इफ द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या फिर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m multiplied 5 to power n, where m and n are non-negative integers। non-negative integers, पावर -1 -2 नहीं कर देना है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चलेगा। यहाँ पर पावर 0 था, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव था क्या कहीं पे? अरे नेगेटिव था कहीं पे? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा, चलो भाई आ रहा, अच्छी बात है? तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कब? जब हम q दैट मीन्स उसके डेनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में 2 to the power m मल्टीप्लाइड 5 to the power n। दैट मीन्स जब भी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वी विल गेट द फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स एज ओनली 2 and 5, नॉट अदर देन 2 and 5। उसके अलावा अगर कुछ भी मिल गया लाइक 2/30, 2/30, इसको तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे 1/15, और 15 क्या है? 3 into 2 और 5 के अलावा क्या हो गया? 3 आ गया ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन बचा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज अ रेशनल नंबर हैविंग वाली 2 काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। कौन? या तो फिर टर्मिनेटिंग, नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पक्का ना? तुम कंफ्यूज हो रहे हो, हम समझ रहे हैं भैया। देखो जो क्लास छोड़ेगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता ही है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा, उसका कंफ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो प्लीज़ क्लास में रहेंगे रेगुलर, तभी चीज़ें होंगी क्लियर, और नहीं तो फिर सिर पटकना जिसको पटक रहा है अभी। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ये हमारा प्रीवियस क्लास था, अभी तक यही पढ़े थे, मिला जुला करके पढ़े। तो और भी कुछ है, लेकिन फिलहाल जिससे अभी आपका काम स्मूथली चलेगा वो ये पढ़े थे। थोड़ा सा इसको वाइप करते हैं, वाइप करते हैं जरा सा। भाई मेरे कानों तक कुछ आवाज़ आ रही है और वो शायद नहीं आनी चाहिए, है? तो सबों का हेल्थ बेहतर रहेगा। देखो अभी हमने कहा, जैसे एग्जांपल दिया, जैसे 1 को 3 से डिवाइड करते हो और इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करते हो, यू विल गेट 0.33 आंसर। कहाँ तक लिखोगे? घर तक, यहाँ से नहीं, उसके आगे तक, मामा घर तक, जब तक पेज नहीं ख़त्म हो जाए, जब तक पेन ख़त्म नहीं हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा करके दिखाना, फिर बात करें। बाबा यहाँ देखो, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंबल, सिंबल ऑफ रेकरेंस। क्या यूज़ करते हैं? सिंबल ऑफ रेकरेंस। 0 डेसिमल जो भी क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है, हाँ, उस पर साइन ऑफ सिंबल ऑफ रेकरेंस, जिसको बार सिंबल कहते हैं, डाल देंगे, हो गया। आप ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों बात सेम है। 1/7 को क्या लिखे? 0.142857, फिर 142857। अब इसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसका कितने डिजिट्स हैं? 6। अब क्या इसको 0.142857 इस पे बार सिंबल डाल देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं लगेगा। हाँ, इसके लिए सिंपल वे में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सुनोगे? जस्ट वी विल पुट अ पॉइंट ओवर द डिजिट, फ्रॉम वेयर the repetition is starting and the digit at where repetition ends।
जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 है, और जहाँ पर रिपीटेशन इंड हो रहा है वो क्या है 7 है। दोनों पे क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। बन गया हम लोग 30 मार्क है। कोई तकलीफ है इसमें, नहीं होना चाहिए। बढ़िए आगे बढ़ने क्रम में जो पहला कहानी मिलने वाला है भाई, देखो हमारे पास रेशनल नंबर किस फॉर्म का था, P अपॉन था ना, और उसका आप तहस नहस कर लिए, इस फॉर्म में ला करके उसका तहस नहस कर दिए, 0.333 है रेकरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसका कहानी अपोजिट होगा कि रेकरेंस मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, और आपको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है मेरी बातें? अगर इसी क्वेश्चन को देखें, जैसे उस दिन आप लोग क्या कर रहे थे कि 0.3 रेकरेंस, अच्छा बताइए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3। अच्छा करके बताओ तो कैसे होगा। ठीक है, वी विल राइट 1/3, बट हाउ करके तो दिखाओ। क्यों, आप क्यों नहीं? तो कम से कम वो बोली तो है, हाँ? चलो भाई बताओ कोई क्या लिखोगे इसको, इसी को 0.3/10। वेरी गुड, ये हुई ना बात, 3/10। वेरी गुड, इट्स ग्रेट। अब जरा देखो यहाँ ये किसकी वैल्यू थी 1/3 की, जहाँ आप क्या कर रहे हो 3/10। कैसे हो जाएगा, इज इट पॉसिबल? तो भाई 1/3 अगर इसको हम चेंज करें न्यूमरेटर इसका 3, दैट विल बिकम 1 3 जा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब ये बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो कि दोनों इक्वल है? हाँ, 3 को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और वी हैव डिवाइडेड 3 into 10 इक्वल पार्ट्स, एंड देयर आफ्टर मान लो कि 3 समोसे लाए, मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना, 9 लोग झगड़ा हो जाएगा, मार फंस जाएगा यहाँ तो है। 9 पर्सन्स आर देयर, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, हो गया चलिए। लेकिन तब भी चलो मान लेते हैं कि ऐसा अगर करते हैं तो जो 3 में से 10th पार्ट गेन करेगा, एक करेगा 9th पर, कहोगे दोनों बराबर है, पक्का सिर फोड़ देगा, पक्का सिर फोड़ देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये दोनों अनइक्वल है, ये दोनों क्या है क्लियरली अनइक्वल है। तो कैसे करेंगे हम लोग कन्वर्ट, इसी को सीखना है आज के सेशन में, आज के क्लास में गाइस। चलो करते हैं इसकी बात कि कैसे एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को, मतलब जो रेकरिंग डेसिमल है या फिर रेकरेंस के फॉर्म में दे रखा है, उसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल in the form of P/Q। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझना है, और जिनको लग रही है कि मस्ती है, ठीक है, एकदम साइलेंट मोड में हो करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बाउंसर लगने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, with the example we will try to understand this topic. The first one is recurrence, किस पे 0.3 recurrence, 0.3 recurrence, एंड हमें इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रोशन भैया, इन द फॉर्म ऑफ, पक्का ना? कर देंगे ना? कर ही देंगे। चलो ध्यान से समझोगे। एट फर्स्ट क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम, लेट अस कंसीडर कि भैया 0.3 जो है
वो किसके इक्वल है? 0.3 डिफरेंस x के इक्वल है। ठीक है, दैट इज x इक्वल्स क्या लिख सकते हो? 0.33। ये तो इन्फिनिटली मैनी है ना, एक तो है नहीं, दो नहीं है, तीन नहीं है, 50 नहीं है, 1000 नहीं, तुम चाहो जितना उससे कहीं ज़्यादा है। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम बताने रहे कंडीशन क्या क्या करना है, बस हम बताने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। अब भाई क्या करना है, क्या करना और क्यों करना है अभी बताएंगे, घबराइएगा नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। both the sides by 10 we get, what will we get? When 10 multiplied by x it will become 10 of x। क्या होगा? डेसिमल कहाँ होगा? राइट शिफ्ट करेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 10 के पावर्स को इंक्रीज कर रहे हो, क्या हो जाएगा ये? 3.333। अब ये मत करना कि सर आप तो यहाँ भी 3 लिखे थे, यहाँ भी 3 टाइम्स 3 लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर में आएगा ना? अरे भाई यहाँ भी इन्फिनिटली मेनी था, यहाँ भी इन्फिनिटली मेनी है, बस देखने के लिए कि अच्छा दिखे, दोनों में सेम कर लिए हैं। ठीक है, अब जरा इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, राइटिंग अच्छा है? अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट अब खराब कर लेते थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, व्हाट डू वी गेट? अब 10 ऑफ एक्स अब x सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट विल यू गेट? 9 ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा? 9 ऑफ एक्स इक्वल्स, इसके डेसिमल पार्ट में क्या है? 3. इसके डेसिमल पार्ट में क्या है? सब्ट्रैक्ट करने पर फ्री हो जाएंगे हम लोग, उससे फ्री हो जाएंगे। और 3 से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? एनी डाउट इज देयर? 9 इज मल्टीप्लाइंग इन 7, ट्रांसपोज करेंगे इट विल बिकम 3/9 एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सो यू कैन से, क्या कर सकते हो? हेंस किसे कन्वर्ट करना था? 0.3 रेकरेंस, इट विल बिकेम 1/10। आ गया इसका पेरेंट फॉर्म, जो कि आप लोग 3/10 ला रहे थे, ऐसा तो हुआ नहीं। बात है कि सर कैसे कर दिए, कुछ समझा तो है नहीं, है बना दिए, अपने समझ लिए। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन हम इसी तरह से अपने समझेंगे और आपको दिखाएंगे, हैं, केवल दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी हमारे पास, अभी हम लोग ले रखे थे ना 0.23 करके कुछ, 1.23 ले रखे थे, 1.23 पे रेफरेंस है। अब यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, है ना? क्या किए फिर से? लेट x इक्वल्स 1.23, वही रेफरेंस क्या हो जाएगा? दैट इज यू कैन से x इक्वल्स 1.2323 एंड सो ऑन। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? दम से नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides by 100 we get by 100 we get 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट कैसे होंगे, खुद ही समझने लगा। अरे वाह, बहुत तेज हो गया भाई। जरा देखते हैं क्या होगा। 100 ऑफ x, इट विल बिकम 100 ऑफ x
और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो ये कहाँ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 2 डिजिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, 2 डिजिट राइट शिफ्ट करेगा, इट विल बिकेम 1 2 3 2 3 2 3। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। यस सर। Now on subtracting equation first from equation second we get, what do we get, 100 of x subtract कितना किए x, वो कितना बचा, वो कितना बचा, कहाँ है, शर्मा रहे हो, है मत शर्माओ, अपना ही जगह है। 100x माइनस एक्स कितना हो गया भैया, 99x। अब ये कितना आ गया, यहाँ पर भी देखो 2 3 2 3 2 3 डेसिमल पार्ट से हो गए हम फ्री, तो बचा कितना 123 माइनस क्या आया, यही हम वहाँ लिखे थे, याद आ रहा है कुछ। अब हमारे पास तो वो नहीं है कि पीछे स्लाइड करें, अब दिखा दें, इसमें करेंगे पीछे तो आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 122 आउट ऑफ 99। कैंसिलेशन होगा क्या, जरा देखो तो, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। बोथ आर, सबसे पहला बात चाहिए तो इवन है और ये ऑड है, और इसका 2 फैक्टर है 11 और 3, उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब और भी है। 3 और 11 इसका प्राइम फैक्टर है, 3 और 11 इसका प्राइम फैक्टर है, और यहाँ इसका 2 एक प्राइम फैक्टर है, और दूसरा क्या है 61। कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए ठीक है भाई। तो इसलिए करेंगे क्या, इसलिए इसको चेंज कर देंगे किसमें, वही जो आप चेंज करते हो उसको क्या लिख सकते हो, 1 होल 23 अपॉन, यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई तकलीफ नहीं है। द वैल्यू ऑफ x बिकम्स कुछ ऐसा, तो आप क्या लिख सकते हो कि हेंस कितना था 1 पॉइंट रेफरेंस ऑफ 23 इक्वल्स 1 होल 23 अपॉन, कोई तकलीफ, पक्का। The third one and last one, the third type and the last type, 0 पॉइंट, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं 1 2 3, लास्ट 2 डिजिट रिपीटिंग, जो फर्स्ट डिजिट इन दिख रहा है आपको फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द डेसिमल पार्ट, दैट इज नॉट रिपीटिंग, वो रिपीटिंग नहीं है। अब जरा देखोगे बिना समझ, अब ये समझ गए, थोड़ा सा और टाइम लो, थोड़ा सा और टाइम लो भी भैया, जस्ट लुक। हमने क्या करा, ये सारा स्पेस हम यूज करेंगे, दैट्स वाई ये थोड़ा सा बाउंड्री लाइन अपने लगा दिया है, डिवीजन हो गया 2 भाइयों का, यहाँ देखते हैं, करना नहीं जीवन में है, फायदा होगा नहीं। लेट x इक्वल्स 0.123 रेफरेंस, सिंबल ऑफ रेफरेंस किस पे है भाई, 2 और 3 पे, ठीक है, ठीक है भैया, भैया डोंट राइट, अदरवाइज आई विल जस्ट वाइट। प्लीज, क्या सर, नहीं एकदम से नहीं, थोड़ा सा हमको समय दीजिए सर, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए हैं, थोड़ा सा हम भी कर लें। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दैट इज, मेरे को तो भाई कम ही ना क्वेश्चन मिलेगा, आपसे तो कम ही मिलेगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए मेरे हिस्से का क्वेश्चन आप मत छीनिए। इट विल बिकम 0.12323, ओके, गलत लिख दिया ना, ओके, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, ध्यान से रखोगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाइंग both sides by 10 we get, क्या होगा, इट विल बिकम 10 of x इक्वल्स 1.2323
और इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिए हैं, आप कहोगे तो ले लेंगे। आप कहोगे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आपके मन की मर्जी, हम चल लिए, कोई तकलीफ नहीं है हमको। अगेन अब क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 बाई 100। आज देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना काम करता है, खुद से समझ पाते हो या फिर नहीं पाते हो। अब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 1000 ऑफ x इक्वल्स डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ 2-3 के बाद में 123.232323 एंड सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लगता है आपको? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फिर से मन में एक क्वेश्चन आया कि भैया फर्स्ट को क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किए हैं? सबका क्लेरिफिकेशन मिलेगा अभी, और अभी ही मिलेगा, घबराने की बात कतई नहीं है। लुक, it will become what? If you subtract 10 of x from 1000 of x, 10 of x from 1000 of x, you will get 990 of x. Is it clear? Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं, सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे डाउट्स है, बट सब्ट्रैक्शन में कोई डाउट नहीं है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, डेसिमल पार्ट खत्म। 123 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा? 122। तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई? 122 आउट ऑफ, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या कर सकते हो? 2 से डिविजिबल है, 2 से दोनों डिविजिबल है। 6 1, इट विल बिकम 495। Hence 0.123 recurrence equals 61/495। ओके गाइस, ट्राई करो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, और क्या ये चीज़ें आप समझ सकते हो ये कोशिश करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या आ गया और नहीं आ गया, क्या आया और क्या नहीं आया। चलो देखते हैं किसको क्या आया। कैसा भैया, प्लीज स्टैंड अप, बताइए क्या समझ में आया। सर पहला वाला, तीनों को कंक्लूड करके आप कंक्लूजन समझाइए मुझे। सर पहले वाले में सर हम लोग जितना डेसिमल प्लेसेस है, पर हम लोग उतना नहीं लिए उस साइड में, वो जितना डिजिट है उसको उतना 0 1। बैठ जाइए, आप बताइए क्या नेम है आपका? आर्यन, साहिल, सॉरी आपका नाम हमको याद था, मिस कर गए, सॉरी। साहिल, हाँ बताइए। नहीं बताइएगा, कुछ तो बता दीजिए, कल बताइएगा। बैठिए। कनिष्का बताइए क्या समझ में आया। तीनों को देख कर कुछ तो ऑब्जर्व करा ना आपने, कुछ नहीं कर पाए। नो सर, बैठिए। सिम्मी, शांति से और आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। गुड, वेरी गुड। चलो तुम कुछ चीज़ें समझे, थैंक यू। अब बताइए। द फर्स्ट जॉब सारे लोग चेकआउट।
बाहर निकलो, निकलो पूरा पूरा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? प्रांजल जी, बोलिए, कुछ कहिए। अरे गलत होगा, सही होगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, अगर सही हो गया तो, अगर सही हो गया तो ये मत समझो कि गलत हो गया तो, ये सोचो कि गलत तो होना ही है, और अगर सही हो गया तो। अच्छा, ऑब्जर्व ही नहीं किए हैं? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत ऑब्जर्व किए हैं और हम कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है ना। हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया है। और प्लीज़ कनिष्का जी, व्हाट एवर टोल्ड यू राइट नाउ, क्या कहा हमने, क्या कहा है? कंप्लीट, कंप्लीट। लुक, देखो सिंपल सा लोग, तीनों में देखोगे, फर्स्ट टू को देखो। इफ यू सी द फर्स्ट टू, you will get in the first question here only one digit which is repeating, एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, but here in the second example we have two digits which are repeating। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करा, we have multiplied to both sides of given equation by 10 to the power 1। here we have multiplied by 100, that means you can say 10 to power 2। तो दोनों में हम एक चीज़ तो ये समझ सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं कि भैया इफ द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इज 1, वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय 10 to the power 1। और अगर 5 डिजिट्स रिपीट करेगा तो 10 to the power 5। दैट मीन्स वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक by the same power, number of power of 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? अरे एक डिजिट रिपीट कर रहा है, 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई किए। 2 डिजिट्स रिपीट कर रहा है, 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई किए। और n नंबर ऑफ डिजिट्स अगर रिपीट करता तो 10 to the power n से मल्टीप्लाई करते। बोलो हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम? लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से यहाँ आए, सारा कॉन्सेप्ट फेल। ले यहाँ क्या हो गया भाई, लास्ट में सिचुएशन क्या है? इन फर्स्ट टू केसेज इफ यू विल सी, देयर इज नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कोई ऐसा डिजिट नहीं था जो कि रिपीट नहीं कर रहा हो। यहाँ 2 3 पर रेफरेंस था, दोनों डिजिट रिपीट कर रहा था। डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट, यहाँ डेसिमल पार्ट में ओनली 1 डिजिट था और वो क्या कर रहा, रिपीट कर रहा। बट हियर इन द डेसिमल पार्ट वी हैव 1 डिजिट दैट इज 1 विच इज नॉट रिपीटिंग। वो उसका रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यही चीज चेकआउट करना है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट और राइट एनी non-terminating repeating decimal in the form of p by q, at first what is the first job you have to do? The first job you have to do is what? You have to check out whether any digit in the decimal part which is non-repeating, कोई एक ऐसा डिजिट है क्या डेसिमल पार्ट में जो कि रिपीट नहीं कर रहा है? और अगर है, नहीं है तो हम तिस्मार खान, तब फिर इन दोनों को जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। और अगर है, इफ दैट एग्जिस्ट, देन एट फर्स्ट यू हैव टू व्हाट, बोलो, उसको लाना है इन द इंटीग्रल पार्ट। इस नॉन रिपीटिंग डिजिट को कहाँ लाना है? यू हैव टू ट्रांसफर इट टू इंटीग्रल पार्ट। इसको कहाँ लाओगे? इंटीग्रल पार्ट में लाओगे। And thereafter whatever the concept you have applied in these two cases, you will apply the same in this। क्या था वो कॉन्सेप्ट? क्या था भाई?
कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 1 टू बोथ द साइड्स। इफ 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देर आफ्टर सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरी बात? बट जब यहाँ आए तो क्या हुआ, हमें एक डिजिट मिला जो कि नॉन रिपीटिंग था। तो एट फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, भाई सिंगल डिजिट था ना, इसको अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 1 डिजिट को ना शिफ्ट करना है। अरे भाई 0.1 है, इसको लिखोगे अगर 1 तो कैसे लिखोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 1 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। अरे बोल लो। तो हमने क्या कर, हाँ भाई जितना डिजिट को लेफ्ट साइड लाना है उतने ही पावर ऑफ 10 से, सही बात है, द सेम वी हैव डन। 10 टू पावर 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 10 टू बोथ द साइड्स। ये हमारा 1 जो नॉन रिपीटिंग डिजिट था दैट बिकेम इन द इंटीग्रल पार्ट। नहीं समझ में आया सीता को? नहीं आया? कितना डिजिट है? 0.123, 23 पे रेफरेंस है, एक पे रेफरेंस नहीं है। हमने कहा कि जो डिजिट रेकरिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, कहाँ, डेसिमल पार्ट में, तो एट फर्स्ट उसको लाना है किस पार्ट में, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे, जितना डिजिट लाना है उतना ही पावर ऑफ 10 से। क्या नहीं समझ में आया बउआ? सिम्मी को क्या नहीं समझ में आया? भैया एक डिजिट था जो रिपीटिंग नहीं था डेसिमल पार्ट में, उसको हमको लेफ्ट साइड मतलब इंटीग्रल पार्ट में लाना था। सिंगल डिजिट था, दैट्स व्हाई इसको हमने 10 टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करा। नहीं भाई नहीं समझ में आया? जब आ गया तो देखो अब क्या है, 2 3 2 3। अब जो भी डिजिट्स है रिपीटिंग है या नहीं है? जो भी डिजिट्स था रिपीटिंग था कि नहीं था? कितना डिजिट रिपीटिंग था? 2। कितना से मल्टीप्लाई किए थे? 100, 10 टू पावर 2 से। यहाँ कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू पावर कर लिए 1000 ऑफ x। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको सब्ट्रैक्ट करें या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें? तो उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके डेसिमल पार्ट में कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं होगा। वो कौन सा इक्वेशन, सेकंड है कि फर्स्ट है? नहीं समझ में आया? उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके डेसिमल पार्ट में कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सब्ट्रैक्ट किए, बाकी काम वही है जो कि यहाँ था। तो 2 चीज़ें ध्यान देनी है। पहली, यू हैव टू चेक आउट कि भैया कोनो ऐसा डिजिट है क्या डेसिमल पार्ट में जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा है तो एट फर्स्ट उसको कहाँ लाना है, इंटीग्रल पार्ट में। बाकी बातें सेम होंगी। उसके बाद वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग बाय द सेम पावर ऑफ 10, दोनों साइड क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। और भैया क्या कर लो, बाकी यहाँ जैसे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 100x 123, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। आपके सामने है चीज़ें, इन तीनों को आप नोट डाउन करोगे, इससे बेस्ड आज जाके घर पे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलिए टेक केयर।